अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हिज़्ज़ात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, सवाल किया गया है कि शब क़द्र की रात हम नमाज कैसे पढ़ें। हमको तो सूरतें नहीं याद हैं या हमें एक सूरत याद है और शब क़द्र की रात पूरी रात हमें इबादत करना है और नवाफिल पढ़ना है, नफिल नमाज़ें पढ़ना है। दोस्तों, शब क़द्र की रात के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अगर मैं फ़ज़ाइल बयान करता हूँ तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आइए हम असल मुद्दे पर बात करते हैं और असल और हकीकी बात हम आपको बताते हैं। भाई साहब ने सवाल किया है, आपकी सवालात यहाँ पर नोट कर लिए जाते हैं। अगर आपका भी कमेंट बॉक्स में जो है कोई भी सवाल हो तो बताएं हमें, और इंशाल्लाह अगर कमेंट बॉक्स में जवाब देने वाला होता है तो हम वहीं पर देते हैं, नहीं तो हम फिर उसके बारे में पूरा मुकम्मल A to Z वीडियो लेकर हाजिर हो जाते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन है और फ़ायदेमंद है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें मेरे भाई, आपके बहुत ही काम आने वाला है। दुनिया भर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, ये इस्लामी चैनल है भाई, इसको भी सब्सक्राइब करके रखें। दुनिया भर के चैनल आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे आपका बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, चलिए सवाल किया गया कि शब क़द्र की रात हम कैसे नमाज पढ़ें, हमको सूरत नहीं याद है। अच्छा, आपको सूरत नहीं याद है। ऐसे बहुत कम हज़रात पाए जाते हैं जिनको नमाज का तरीका ना पता हो या उनको सूरतें याद ना हो। ऐसे बहुत कम हज़रात जो है पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है और नहीं याद होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में जो है कुरान की तालीम ही हासिल नहीं की, मदरसे का जो है चौखट ही नहीं देखा, मदरसे का दरवाज़ा ही नहीं देखा, मदरसा गए ही नहीं। तो मेरे भाई, ये जो है उन लोगों के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। और अब तो बहुत ज़्यादा जो है ज़माना, दुनिया तरक्की कर चुकी है। आपके पास ऐसे ऐसे जो है आलात मौजूद हैं, जैसे मोबाइल है, फ़ोन है, इसके ज़रिए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि हासिल करने वाले के लिए बहुत कुछ है और ना हासिल करने वाले के लिए लाखों और हज़ारों बहाने हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो मेरे भाई आप एक काम कीजिएगा, शब क़द्र की जो रात है या और जो है नमाजें होती हैं, वो सारी नमाजें और ये शब क़द्र की नमाज जो है आप पढ़ेंगे, जो नफिल नमाजें, ठीक है। और इसमें जो आप इबादत करेंगे और जो भी नमाजें होती हैं, वो सारी नमाजें हम आपको जो है इस वीडियो में पढ़ना बताएंगे कि आप किस तरह से पढ़ पाएंगे। और अगर आपको एक सूरत अगर याद है, ठीक है, आप सिर्फ मेरे भाई 6 चीज़ें याद कर लीजिए, कैसी भी मेहनत करके, ठीक है। बस आप जो है नमाजें पढ़ सकते हैं, चाहे वो शब क़द्र की नमाजें हों या शब बारात की हों या इसके अलावा जो नॉर्मल नमाजें 5 वक्त की पढ़ी जाती हैं वो हों, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, शब क़द्र के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अब शब क़द्र में क्या करना चाहिए? शब क़द्र में मैं जो आपको एडवाइस दूंगा वो ये है कि आप नफिल नमाज ना पढ़ के आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें, जो आपने फ़र्ज़ नमाजें क़ज़ा की हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मे पे हैं। हाँ, उनका अदा करना हर हाल में ज़रूरी होगा। नफिल नमाजें अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह इसके बारे में आपसे सवाल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो फ़र्ज़ नमाजें हैं ये आप छोड़ेंगे, ये क़ज़ा करेंगे, तो इसके बारे में अल्लाह आपसे सवाल भी करेगा और आपसे जो है आपकी गिरफ्त भी करेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वैसे शब क़द्र में लोग कुरान भी पढ़ते हैं, तस्बीह भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, ठीक है, और नमाजें भी पढ़ते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है शब क़द्र की रात में पढ़ी जाती हैं, बहुत सारे ज़िक्र व अज़कार हैं। लेकिन मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो ये है कि आप क्या बोलते हैं कि क़ज़ाए उम्री नमाज जो है अदा करें, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आप नमाज पढ़ेंगे अगर आपको एक सूरत याद है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, आपको एक सूरत कोई भी याद है जो सबसे छोटी हो वो आप याद कर लीजिए। इन्ना आतैना याद कर लीजिए, सूरह कौसर जिसे कहते हैं, ये आप सूरह इखलास याद कर लीजिए, जिसको कुल हुवल्लाहु अहद बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आप शब क़द्र की रात में जो है नफिल नमाजें आप किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। बेहतर तरीका यह है कि आप जो है 2-2 रकात करके पढ़ें, और अगर आप 4-4 रकात करके नियत करके पढ़ना चाहते हैं तो आप 4-4 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप 2-2 पढ़ें, ठीक है। और मैंने जो आपको बताया कि भाई क़ज़ाए उम्री आप नमाज पढ़ें, तो ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं नफिल नमाजें, तो मैं आपको पढ़ करके तरीका बता देता हूँ। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, यही तरीका हर नमाज पर अप्लाई होगा, चाहे वो शब क़द्र की हो, चाहे वो शब बारात की हो, चाहे वो मेरे भाई नॉर्मल नमाजें हों, ठीक है। हाँ,
और कुछ नमाजें ऐसी हैं जिसमें जो है कुछ इजाफा वगैरह किया जाता है, जैसे कि सलातुत तस्बीह नमाज है, ठीक है, इसका एक अलग तरीका है, ठीक है। हाँ, तो वो भी वीडियो इस पे पड़ी हुई है, आप देख लें, ठीक है, वो भी तरीका आप सीख लें और जान लें, ठीक है। चलिए मैं आपको 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत मेरे भाई दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, मुंह से कहना मुस्तहब है, ठीक है। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। आप कोई भी नमाज पढ़ने जा रहे हो, आप दिल में इरादा ठान लीजिए कि हम ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इतनी रकत है, बस आपकी नियत हो जाएगी। मुंह से कहना है कि मुस्तहब है, बेहतर तरीका है, ठीक है। चलिए हमने नियत कर ली, अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद अब आपको जो है सबसे पहले औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और उसके बाद आपको सना पढ़ना होगा। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है। अलहम्दु शरीफ, हाँ अलहम्दु शरीफ, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ बस इतनी चीजें आप याद कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि आप कामयाब हैं, और जो है आप जो भी नमाजें होती हैं वो सारी नमाजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना होगा, अलहम्दु शरीफ, सूरह फातिहा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपको एक सूरत मिलाना है। क्या मिलाना है? आपको एक सूरत मिलाना है। अब आपको एक ही सूरत याद है, या तो आपको सूरह अल कौसर, इन्ना अतैना याद होगी, या आपको सूरह इखलास, कुल वल्लाहु अहद याद होगी। तो इसमें से अगर आपको कोई एक याद है तो आप वही पढ़ेंगे। उतना पढ़ने के बाद आप जो है फिर मेरे भाई रुकू में जाएंगे। रुकू में पढ़ा जाता है सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा, ठीक है। रुकू से जब आप उठेंगे तो कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द, ठीक है। हाँ, ये तरीका हुआ। अब इतना कहने के बाद आप अल्लाहु अकबर बोल करके फिर आप सजदे में जाएंगे। सजदे में आपको जो है सुबहान रब्बिल आला पढ़ना है 3 मरतबा, और सजदे आप 2 करेंगे, ठीक है। 2 सजदों में आपको 3-3 बार पढ़ना रहेगा सुबहान रब्बिल आला, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर बोल करके दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो आपको मेरे भाई सना यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। सना आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे। पहली रकत में आपने पढ़ा था, नमाज शुरू करने के लिए सना पढ़ी जाती है, उसके अलावा फिर आपको सना नहीं पढ़ना है। तो सना नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ करके आपको अलहम्द शरीफ पढ़ना है, और अलहम्द शरीफ के बाद आपको फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और आपको वही एक सूरत मिला लेना है, सूरह इखलास, जो आपने पहली रकत में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे समझें, यही एक सूरत आपको याद है ना, सूरह इखलास, तो इस सूरत को आप हर रकत में, हर नमाज में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा आपको याद नहीं है। बाकी आप याद करने की कोशिश करें, याद हो जाए तो बेहतर है, आप बदल बदल करके पढ़िए। लेकिन जब तक कि आपको नहीं याद है, एक ही सूरत याद है, तो आप इसी एक सूरत के जरिए हर रकत में, हर नमाज में आप लिखी पढ़ेंगे सूरह फातिहा के बाद, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने जो है ये एक सूरत मिला ली, वही वाली जो आपने पहले पढ़ा था। अब मिलाने के बाद फिर आपको फिर रुकू करना है, रुकू करने के बाद सजदा करना, रुकू में जो पढ़ा था वही पढ़ना है, सजदे में जो पढ़ा था वही पढ़ना है। आपने 2 रकात नमाज की नियत की थी, 2 रकात आपकी मुकम्मल हो गई। अब आप यहाँ पे बैठ जाएंगे सलाम फेरने के लिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले अत्तहियात पढ़ेंगे, उसके बाद आप दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिम के बाद जो है आप मेरे भाई दुआए मासूरा पढ़ेंगे, ठीक है। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद आप जो है सलाम फेर देंगे, ठीक है। बस यही तरीका है। कितना आसान तरीका है, लेकिन हम और आप उसको पहाड़ बना के रखे, भाई हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे मेरे भाई? क्या आप इंसान नहीं हो? आपके पास दिमाग नहीं है? आपके पास अकल और समझ नहीं है क्या? सब कुछ है मेरे भाई, लेकिन हम बहाने बनाते हैं, हम बहाने ढूंढते हैं। याद रखना मेरे भाई, अल्लाह के यहाँ बहाने नहीं चलने वाले, ठीक है। हाँ, शबे कदर की रात में जो नफिल नमाजें पढ़ी जाती हैं, इसके बारे में तो आपसे सवाल नहीं होगा, ठीक है। और नमाजों में जो नफिल नमाजें हैं वो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उसके बारे में सवाल नहीं होगा। लेकिन जो फर्ज की गई हैं अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो सवाल भी होगा, पकड़ भी होगी, और फिर क्या होगा वो अल्लाह की जात पर ही मुनहसिर है, ठीक है। हाँ, तो ये तरीका मैंने आपको बताया। 6 चीजें आप याद कर लीजिए बस। सबसे पहले समा पढ़ी जाती वो याद कर लीजिए, अलहम्दु शरीफ, उसके बाद एक सूरत, ठीक है, 3 चीजें हो गई। फिर अत्तहियात 4 चीजें हो गई। फिर जो है दुरूद इब्राहिम 5 चीजें हो गई। फिर जो है दुआ मासूरा 6 चीजें हो गई। अगर ये 6 चीजें हैं आपको याद है, पता है, मालूम है, तो मेरे भाई आप आसानी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। आपके स्क्रीन पर ये स्कैनर है मेरे भाई, इसको स्कैन करें, इस पर डोनेट करें, जो भी आपसे हो सके, 100, 200,
10, 20, 50, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताना हमारा काम है, करना ना करना आपकी मर्जी है। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर बताएं, जिम्मेदारी के साथ हम उसका जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।